विश्व की पुकार है, विश्व की पुकार है, यह भगवान का सार है। विश्व की पुकार है, यह भगवान का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, जिंदगी किसी के वश में नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दूं, जब मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरूं। यह जाके आसमान में दहाड़ दूं। विश्व की पुकार है, यह भगवान का सार है। युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों का भीड़ हो या पांडवों का नीर हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। जीत की हवस नहीं, जिंदगी किसी के वश में नहीं। क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दूं, जब मौत अंत है नहीं तो फिर मौत से भी क्यों डरूं। यह जाके आसमान पे दहाड़ दो। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को टीएन क्लासेस में मैं प्रवीण कुमार यादव तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। जैसा दोस्त आप सभी लोग मेरा यह पंक्ति सुने होंगे, ये पंक्ति सुनकर भी आपको कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए क्या होगा, आनंद आया हुआ होगा, रस आया हुआ होगा। तो यही यह पंक्ति सुनकर जो रस आया हुआ होगा, आज सभी लोग आज दोस्त हम आप सभी लोगों के बीच में अपना नया चैप्टर रस लेके आया हूँ। आज आप सभी लोगों को रस पढ़ा के आपके जीवन में और रस न भर दिए तो कहिएगा, ठीक है। यदि मेरे क्लास में बने रहेंगे तो आप जब तक क्लास में बने रहेंगे तब तक आप किसी न किसी प्रकार का रस लेते रहेंगे, ठीक है। कभी आपको वीरता का फीलिंग दिखाएंगे, कभी आपको हास्य का फील आएगा, कभी आपको करुणा का आएगा। आज जब तक आप मेरे क्लास में बने रहेंगे, ठीक है, तब तक आपको क्या करेंगे, किसी न किसी प्रकार का हम रस दिलाते रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, आज हमारा चौथा चैप्टर है रस। आज हम आप सभी लोगों को दोस्त रस पढ़ाएंगे, रस के बारे में आज जानकारी देंगे, ठीक, जिसे आप सभी लोग देखिए। रस, ठीक है। रस का अर्थ होता है दोस्त आनंद। रस का अर्थ क्या होता है, आनंद। रस का क्या अर्थ होता है, आनंद होता है, ठीक। रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद हमको हर समय हर पल मिलता है, ठीक है, हर समय हर पल मिलता है। रस भी हमको क्या है, हर समय हर पल मिलता रहता है। जैसे कि कोई कहा कि सर क्या मूवी मैं देखता हूँ, उस समय कोई घटना घट रहा है, दुख वाला सीन चल रहा है, तो उसमें भी क्या रस है। हाँ दोस्त, उसमें भी रस है। रस ना होता तो आप क्या उसको तुरंत आप क्या करते, छोड़ के चल देते, ठीक है। देखते हैं सीन की अगला मतलब स्टेप पे क्या होगा, ठीक है। जैसे दो लोग क्या है, कोई मिलने आया तो उसको पकड़ लिए, सीन चल रहा है बहुत, मतलब कि बहुत ही शानदार सीन चल रहा है कि मतलब कि कैसे पकड़े, फिर उसको देखे, दुख तकलीफ वाला बात चल रहा है, पकड़ के फिर उसको क्या कर दिए, छुरा भोंक दिए, मार दिए, काट दिए। फिर भी मतलब देखते रहते हैं कि अरे उसको देखिए छुरा भोंके, फिर भी क्या हट के आप जाते हैं, हटकर नहीं जाते, उसको देखते रहते हैं कि क्या फिर इसके बाद क्या स्टेप चलेगा, क्या सीन चलेगा, ठीक है। तो हम मूवी देखते समय हमको दुख भी होता है, उस दुख में भी हम क्या करते हैं, फिल्म को छोड़कर जाते नहीं है, देखने का हमको मतलब कि देखने का वो लालसा बना रहता है कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ठीक है। यदि उसमें रस न होता तो आप क्या करते, छोड़ के चले जाते। उस दुख में भी आपको क्या है, रस मिल रहा है। उस दुख में भी आपको क्या मिल रहा है दोस्त, रस मिल रहा है, इसलिए आप क्या कर रहे हैं, छोड़ के नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम दो लोग क्या कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, हम दो लोग झगड़ा कर रहे हैं, तुम बड़ा रस ले रहे हो,
कहते हैं जैसे आपस में तक दो लोग झगड़ा करते हैं तो आपस में पड़ीदार जो रहते हैं तो कहते हैं बड़ा रस ले रहे, बड़ा आनंद ले रहे हैं, इन दोनों में झगड़ा हो रहा है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। तो दो लोग जब झगड़ा करते हैं तो क्या है, तुम बड़े आनंद ले रहे हो, बड़े रस ले रहे हो, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का वहाँ पे रस मिल रहा है। दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या है, तीसर का हंस रहा है, आनंद ले रहा है, तो उसको भी क्या वहाँ पे रस मिल रहा है, ठीक है। तो हर पल, हर समय, हर क्षण हमको क्या है, किसी न किसी प्रकार का रस की अनुभूति होता है, ठीक है दोस्त। अब देखिए रस का परिभाषा देखते हैं कि रस का परिभाषा क्या होता है। रस का परिभाषा, रस का परिभाषा देखते हैं। रस का परिभाषा, रस का परिभाषा, काव्य को काव्य को पढ़कर पढ़कर या काव्य को पढ़कर या सुनकर या फिर देखकर, देखकर जो हमें आनंद की अनुभूति है, से रस कहते हैं, ठीक है। काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। काव्य को पढ़कर या सुनकर जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। भरत मुनि जी के अनुसार, भरत मुनि जी के अनुसार भरत मुनि जी के अनुसार रस 8 प्रकार के होते हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भरत मुनि जी के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसे देखते हैं। ठीक है, भरत मुनि जी के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि जी, भरत पहले मुनि ऋषि ही होते थे, ठीक है। भरत मुनि जी ने पहले रस बताए थे कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। सोचिए उस टाइम, उस समय रस के बारे में जो मतलब कि जानकारी किए होंगे, जो फील किए होंगे, वे कितने विद्वान होंगे, ठीक है। भरत मुनि जी कितने विद्वान होंगे, ठीक है। तो इन्होंने, भरत मुनि जी ने पहले बताया था कि रस कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा 8 प्रकार का होता है उसे हम देखते हैं। देखिए पहला आपका देखिए श्रृंगार रस। श्रृंगार में देखो ये ऐसे नहीं करेंगे, ये स्वर पूरा नहीं बनाएंगे, गलत हो जाएगा। शुद्ध श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ठीक। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं, रस राज भी कहा जाता है,
श्रृंगार रस को रस राज के नाम से भी जाना जाता है। श्रृंगार रस को रस राज के नाम से जाना जाता है। ठीक, श्रृंगार रस दूसरा का आपका होता है वीर रस, तीसरा का क्या होता है आपका हास्य रस, चौथा होता है वरुण रस, पांचवा होता है आपका विभत्स रस, ठीक है। पांचवा आपका क्या होगा विभत्स रस। छठवां आपका होगा भयानक रस। भयानक, ठीक। सातवां है आपका रौद्र रस। रौद्र रस। आठवां आपका क्या होगा, आठवां आपका रस है अद्भुत रस। अद्भुत। इन सभी रस के क्या होते हैं अस्थाई भाव भी होते हैं। तो अस्थाई भाव के बारे में भी हम बताए नहीं हैं, इसलिए अस्थाई भाव अभी हम क्या करेंगे लिखेंगे नहीं। ठीक है, जब अस्थाई भाव के बारे में बता देंगे तो अस्थाई भाव के बारे में लिखेंगे। ठीक, तो श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं रसराज भी कहा जाता है। भरत मुनि जी के अनुसार रस कितने प्रकार के होते थे 8 प्रकार के होते हैं। भरत मुनि जी एक रस को भुला गए थे, कौन सा रस था वो शांत रस। 9वां कौन सा रस होता है शांत रस। इस रस को नहीं बता पाए थे भरत मुनि जी, शांत रस को भरत मुनि जी नहीं बता पाए थे। ठीक है, भरत मुनि जी के बाद कई सालों के बाद, ठीक है ना, कई सालों के बाद कौन आए वो सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी ने कहे कि श्रृंगार रस के 2 रस और होते हैं। एक उन्होंने बताया कि वात्सल्य रस, सूरदास जी ने बताया कि वात्सल्य रस और एक 11वां भक्ति रस। भक्ति रस ये निकला कहाँ से है श्रृंगार रस से ही निकला हुआ है। ठीक है, भरत मुनि जी ने बताया कि श्रृंगार रस से एक वात्सल्य रस निकला हुआ है और एक वात्सल्य रस होगा और एक क्या होगा भक्ति रस होगा। ठीक है, श्रृंगार रस में देखिए एक क्या होता है एक संयोग और वियोग। प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो संयोग और वियोग का है, संयोग और वियोग। संयोग और वियोग, ठीक है, ये क्या है संयोग, संयोग और वियोग। ठीक है, श्रृंगार रस में जब दो मतलब होते हैं, एक संयोग की स्थिति बनती है, एक वियोग की स्थिति बनती है। तो वो मतलब कि भरत मुनि जी ने बताया कि श्रृंगार के 2 रस होते हैं। जैसे कि जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो जब मिलते हैं तो उनका क्या होता है संयोग होता है, जब बिछुड़ते हैं तो क्या होते हैं वियोग होते हैं। तो उसके बाद बहुत दिनों के बाद मतलब कि आते हैं तो कौन आते हैं सूरदास जी आते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि आप तो प्रेमी प्रेमिका के रस के बारे में तो बता के चले गए, एक माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करती है प्यार करती है वो भी तो एक प्रकार से प्यार और प्रेम करती है, उसको भी किस में रखेंगे। तो सूरदास जी कहा कि जो अपने मम्मी अपने बेटे से प्यार करती है प्रेम करती है उसको
क्या है, वात्सल्य रस में रख देंगे। और एक भक्त भगवान के प्रति जो श्रद्धा रखता है, भगवान के प्रति जो अटूट विश्वास रखता है, भजन भाव करता है, उस रस को किस में रखेंगे, भक्ति रस में। तो सूरदास जी का है कि जो भक्त की भक्ति होता है, भक्त का प्रेम होता है, माँ का बच्चे के प्रति प्रेम होता है, ठीक है, प्यार होता है, उसमें हम किस में रख देंगे, भक्ति और वात्सल्य में रख देंगे। तो सूरदास जी बहुत पहले आय श्रृंगार रस के बारे में बताए कि आप तो प्रेमी प्रेमिका के बारे में बता के चले गए, इसके बारे में कौन बताएगा, तो ये छूट गया था। तो सूरदास जी ने बताया कि जो भक्ति होता है और वात्सल्य होता है, भक्त का भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव रहता है, और माँ का एक बेटे के प्रति श्रद्धा और प्रेम भाव रहता है, उसको हम किस में रख देंगे, श्रृंगार रस में ही रखेंगे। चलिए, आप श्रृंगार रस का प्रेमी प्रेमिका के बारे में बता के चले गए, हम आपको श्रृंगार रस में ही रखेंगे, बशर्ते क्या है, उसको एक वात्सल्य रस का नाम दे देंगे और एक भक्ति रस का नाम दे देंगे। ठीक, तो उन्होंने ये बताए। ये कौन बताए थे, सूरदास जी। दास जी, ठीक, श्रृंगार रस में ही रखेंगे, परंतु उसको वात्सल्य और भक्ति में रखेंगे, ठीक ना। तो रस कितने प्रकार के हो गए, रस कुल 11 प्रकार के होते हैं, ठीक ना दोस्त। रस कितने प्रकार के होते हैं, कुल 11 प्रकार के होते हैं, ठीक। अब देखते हैं रस के अंग। रस के अंग, रस के अंग, रस के अंग। रस के 4 अंग होते हैं। रस के कुल कितने अंग हैं, 4 अंग हैं। पहला आपका देखिए, पहला होता है आपका विभाव, पहला स्थाई भाव। पहला क्या है, अस्थाई भाव। ठीक, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव सर का हो गया विभाव। भाव, ठीक, अस्थाई भाव सर का हो गया विभाव, सर का हो गया अनुभाव। अनुभाव, ठीक। और चौथा, चौथा दोस्त हो जाएगा आपका संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी भाव,
ठीक है, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव होते हैं। संचारी भाव का परिभाषा क्या होता है? संचारी भाव का परिभाषा होता है जो हमारे मन में जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से स्थायी रूप से दबा रहता है, जो भाव हमारे मन में स्थायी रूप से दबा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। ये भाव ऐसा भाव होता है जो कि कोई बहुत से लोग क्या रहते हैं, दबा के रख पाते हैं, और बहुत से लोग मतलब कि दबा नहीं पाते हैं। अक्सर लड़कियों में देखा जाता है कोई लड़कियां अक्सर कोई मतलब कि अक्सर मतलब लड़कियों में ये भाव मतलब कि क्या कर देते हैं, वो लोग जागृत कर देती हैं। वो लोग कहीं पे मतलब कि दुख वाला बात सुनेंगे या देखेंगे तो तुरंत क्या करते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। और मनुष्य में क्या रहता है, वो जल्दी भाव मतलब कि ये लोग क्या होते हैं, मनुष्य लोग क्या होते हैं, दबा के रखे रहते हैं, दबा लेते हैं। ठीक है, तो ये भाव सब में होता है, अस्थाई भाव सभी सब में होता है। कोई क्या करता है, दबा के रखे रहता है, कोई क्या करता है, उसको दबा नहीं पाता है तो क्या करते हैं, आंसू के माध्यम से या किसी के माध्यम से वो क्या करते हैं, बाहर अपना उसका क्रियाकलाप होने लगता है। ठीक है, कभी कभी आप देखे होंगे दुख की बात आती है, दुख की घड़ी में या दुख की बात होती है तो स्त्रियां क्या होती हैं, उस दृश्य को देखकर क्या करती हैं, रोने लगती हैं। लेकिन इंसान को देखते हैं क्या करते हुए, मतलब कि दबा के रखे रहते हैं। दुख तो दोनों को है, स्त्री को भी दुख है, पुरुष को भी दुख है। लेकिन स्त्रियों में क्या होता है, वे भाव को ज़्यादा देर तक दबा के रख नहीं पाती हैं, और ज़्यादा देर तक क्या करती है, वे भाव दबा के रख नहीं पाती हैं। और पुरुष क्या होते हैं, वे भाव क्या करते हैं, दबा के रख लेते हैं ज़्यादातर। ठीक, तो जो भाव हमारे मन में अस्थायी रूप से दबा रहता है उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी भाव कहते हैं, विभाव कहते हैं। विभाव किसे कहेंगे? अस्थाई भाव को स्थायी भाव को जगाने वाले अस्थाई भाव को जगाने वाले भाव को विभाव कहते हैं। ठीक है, ये हमारे मन में क्या रहता है, इसका काम क्या रहता है, विभाव का क्या काम है, बस खाली जगा कर चल देना। ठीक है, प्रेम मतलब कि प्रेमी प्रेमिका में क्या है, उसको वो वाला फील जगा कर, मतलब प्रेमी प्रेमिका के प्रति क्या है, फील जगा कर बस खाली चल देना, उसके बाद हमारा कोई काम नहीं है। ठीक है, अब कौन काम करेगा, अनुभव करेगा। अनुभव क्या करता है, क्रिया करवाता है। ठीक है, विभाव का क्या काम रहता है कि उधर गाना बजा, इधर प्रेमी प्रेमिका है, दोनों में फील जगाए, एक मतलब कौन काम करता है, विभाव करता है। ये क्या होता है, विभाव अपना काम क्या करते हैं, आपके अंदर जो फील होता है वो जगाकर ठीक है चल देते हैं। और फिर ये अनुभव क्या करेगा, अनुभव क्रिया करवाएगा कि आपकी क्रिया क्रिया करवाएगा कि वहाँ पे क्या क्रियाकलाप करना है, क्या बोलना है। ठीक है, आपसे बुलवाता है। तो अनुभव क्या रहता है, अनुभव में क्रियाकलाप होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनुभव में अस्थाई भाव से क्या प्रतिक्रिया करवाता है। मतलब कि अनुभव का क्या काम रहता है, अनुभव का क्या क्या रहता है कि ये मतलब क्रिया करवाएगा, वहाँ पे क्या मतलब बोलना है, क्या करना है। ठीक है, विभाव का क्या काम है, अस्थाई भाव को जगाने का काम है। ठीक है, और अनुभव क्या है, अस्थाई भाव से द्वारा क्रिया करवाएगा। ठीक है, कि कैसा दृश्य चल रहा है, क्या है वहाँ पे, कैसे बोलना है। ठीक है, तो अनुभव में क्या होता है, क्रिया करवाया जाता है। ठीक है, असंचारी भाव विचारी भाव क्या होता है, ये हमारे मन में क्या होते हैं, अस्थाई रूप से ये हमारे मन में ये हमारे मन में ठीक है, ये
ये हमारे मन में अस्थाई रूप से ये हमारे मन में, ये हमारे मन में अल्प, ये हमारे मन में अल्प समय के लिए आते हैं। ठीक है, ये हमारे संचारी भाव या व्यभिचारी भाव क्या होता है, ये हमारे मन में अल्प समय के लिए आते हैं। इनकी संख्या कुल होती है 33। जैसे जैसा दृश्य देखे, दुख का दृश्य देखे तो दुख हो गया, ठीक है। खुशी का दृश्य देखे तो मन में खुशी आ गया। स्वप्न में मतलब कि कोई स्वप्न सुन रहे हैं, ठीक है, स्वप्न हो गया, फिर हर्ष हो गया, उल्लास हो गया। ये सब मतलब कि हमारे मन में क्या होते हैं, अल्प समय के लिए आते रहते हैं। जैसा दृश्य देखेंगे वैसा हमको क्या होता है, अनुभूति होने लगती है। तो अस्थाई भाव की परिभाषा क्या होगा, जो भाव हमारे मन में अस्थाई रूप से दबे रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अस्थाई भाव कहते हैं। ये भाव ऐसा भाव होता है जो कि मतलब कि बहुत से लोग क्या रहते हैं, दबा के रख लेते हैं, और बहुत से लोग क्या रहते हैं, दबा नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, उसका क्रियाकलाप कर देते हैं। ठीक है, अक्सर देखे होंगे पुरुषों में क्या होता है, पुरुष अस्थाई भाव को क्या होता है, दबा के रख लेते हैं, और महिलाएं क्या होती है, अस्थाई भाव को दबा के नहीं रख पाती है। ये चीज़ आपको हम बता दिए। विभाव में क्या होता है, अस्थाई भाव को जगाने वाले भाव को हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है, अनुभाव क्या होता है, अस्थाई भाव से जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है उसे हम अनुभाव कहते हैं। और संचारी भाव तथा व्यभिचारी भाव क्या होता है, ये हमारे मन में अल्प समय के लिए दबे रहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। जैसा दृश्य देखेंगे वैसा हमारे मन में क्या होता है, भाव उत्पन्न होता है, वही क्या होता है, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव होता है। ठीक, अब देखिए अस्थाई भाव देखते हैं। अस्थाई भाव के बारे में जान गए ना, तो अब अस्थाई भाव के बारे में हम देखते हैं। अस्थाई भाव के बारे में देखते हैं। अस्थाई भाव के बारे में देखते हैं। ठीक, देखिए श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा, रति होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यही भाव आपको पूछता है। श्रृंगार रस वाला अक्सर बच्चे क्या होता है, इसी में फंसते हैं। श्रृंगार रस वाले यही फंसते हैं कि इसका स्थायी भाव क्या होता है। तो श्रृंगार रस को इसे याद कर सकते हैं कि श्रृंगार रात्रि में ही जगता है, मतलब कि रात्रि के समय ही श्रृंगार मन में, मतलब कि अस्थाई भाव हमारे रात में ही जगता है। ठीक है, तो रात्रि से क्या याद कर लेंगे, रति। ठीक है, श्रृंगार रस हमारे मन में कब जगता है, रात्रि में ही जगता है। तो रात्रि से क्या याद कर लेंगे, रति याद कर लेंगे। ठीक, याद करने की बात है। ठीक है, आप किसी भी तरह से याद कर सकते हैं। तो रात्रि से रात याद कर लेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस हमारे मन में कब जगता है, रात्रि को ही जगता है। ठीक है, तो रात्रि से रति याद कर लेंगे। ठीक, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। उत्साह। ठीक, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा, हास होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। ठीक है, जुगुप्सा या घृणा। इसको याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। जैसे जुगुप्सा घृणा क्या है, जैसे कि आप कहीं बैठे हुए हैं,
ठीक है, 4 समाज में बैठे हुए हैं, एक छोटा बालक है आपके सामने आके आपके पास आके वो भी खड़ा हो गया। ठीक है, खड़ा हो गया, उसको क्या है, सल्दी धरा हुआ है, मतलब कि सल्दी में उसको सल्दी धरा हुआ है, तो उसको छींक आ रहा है। तो क्या किया, मतलब कि छींकने लगा, छींकने के बाद मतलब क्या, उसके उसके दोनों बत्ती मतलब दोनों मतलब कि नाक से छींक मतलब निकल गया, छींक निकल गया। ठीक है, निकलने के बाद क्या हो गया, वहाँ पे चारों तरफ क्या हो गया, मतलब चारों तरफ छितिर बितिर हो गया। तो वहाँ पे कैसा भाव उत्पन्न होगा, घृणा का भाव उत्पन्न होगा, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होगा कि बच्चे ने नाक ऐसा छिड़का कि पूरी चारों तरफ, किसी को शर्ट पे, किसी को पैंट पे, किसी के टेबल पे, कहीं पे कहाँ, तो वो उस समय वो कैसा दृश्य हो जाएगा, जुगुप्सा का दृश्य होगा, घृणा का दृश्य होगा। ठीक है, जुगुप्सा और घृणा का दृश्य उस समय होगा। ठीक, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, भयानक रस का भय, भयानक रस का क्या होगा दोस्त, भय होगा। भयानक रस का क्या होगा, भय। रौद्र रस का क्या होगा, क्रोध, क्रोध। अद्भुत रस का क्या होगा, आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मय। आश्चर्य या विस्मय होगा। ठीक, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। श्रृंगार रस को याद करने का क्या हमने ट्रिक बताया कि श्रृंगार रस रात में ही जगता है, तो रात से क्या याद कर लेंगे, रति याद कर लेंगे। वीर रस का क्या होगा, स्थायी भाव उत्साह होता है। हास रस का हास, करुण रस का शोक, विभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, रौद्र रस का क्रोध, अद्भुत रस का आश्चर्य। ठीक, और फिर एक शांत रस होता है। शांत रस का क्या होगा, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। ठीक, और वात्सल ये वाला मतलब इस ये तो श्रृंगार रस में बताए ही थे, सूरदास जी बताए थे कि श्रृंगार रस में 2 रस और होते हैं। कौन कौन से, एक वात्सल्य रस होता है और एक भक्ति रस होता है। ठीक, तो ये सब क्या होते हैं, 8 प्रकार के रस होते हैं। ये 8 प्रकार की भरत मुनि जी ने बताए थे, 8 प्रकार के। उन्होंने भरत मुनि जी के दिमाग में उस टाइम शांत रस नहीं याद आया था, तो बाद में शांत रस को भी आप लोग जान लीजिए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। फिर उसके बहुत पहले मतलब पहले बाद में क्या है, सूरदास जी आए। सूरदास जी ने बताया कि श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है, एक वात्सल्य रस होता है, एक भक्ति रस होता है। एक वात्सल्य रस होता है, एक भक्ति रस होता है। जो माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, प्यार करती है, वो किस में रखेंगे, वात्सल्य रस में रखेंगे। और एक भक्त जो भगवान से प्रेम करता है, उसे हम किस में रखेंगे, भक्ति रस में रखेंगे। श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आएंगे। इसको 2 में विभाजित कर दीजिए, वात्सल्य रस और भक्ति रस में। ठीक, और श्रृंगार रस का देखिए, श्रृंगार रस का उदाहरण देखिए। श्रृंगार रस का आप क्या करेंगे, उदाहरण देखिए, बोल रहा हूँ मैं, याद करने का कैसे उदाहरण इसको याद करेंगे। श्रृंगार रस को याद करने का मतलब किसका उदाहरण ये है, श्रृंगार रस को याद, इसका उदाहरण देखिए क्या है, अखिया हरि दर्शन के भूखी, अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसे रही रूप रस राशि ए बतिया सुन की। ठीक है, और फिर इसमें क्या है, इसमें वाले में याद करेंगे। इस बात में जो माँ अपने बेटे से प्रेम करती है, तो उसमें क्या है, इसका उदाहरण यह है कि यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे मलहावे मलहावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। ठीक, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे मलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। तो क्या होता है, एक माँ अपने बेटे से जो प्रेम करती है, तो वो श्रृंगार रस इसमें आगे वात्सल्य रस में। ठीक, यशोदा हरि पालने झुलावे हलरावे मलरावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। ठीक, और उस वाले में श्रृंगार रस में क्या होगा, अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसे रही रूप रस राशि ए बतिया सुनी रूखी। इसमें भी मतलब कि ये भक्ति वाले रस में देखेंगे कि भक्त के मतलब भक्त करा कि अखिया हरि दर्शन के भूखी, मतलब हे प्रभु हमारा आँख
आपको देखने के लिए तरस रहा है। ठीक है, तो अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसे रही रूप रसराशि, ए बतिया सुनी रूखी। ठीक। और इस श्रृंगार रस में आप याद कर सकते हैं कि एक दृश्य, मतलब कि एक दृश्य बना था सीता माता के, जब सीता माता जी सज के आ रही थी वहाँ पे मंडप में, तो उस समय का दृश्य था। उस समय के लोग मतलब कहे थे कि राजा की प्राण पुत्री जो विश्व मोहिनी कहलाती है, राजा की प्राण पुत्री जो विश्व मोहिनी कहलाती है, रति शारदा उमा रमा को जो निज स्वरूप शर्माती है, वह कर में वरमाला लेकर आ रही इस स्वयंवर में देखो, इसके वर उपवन में यह प्रणय पुष्प खिलता है, इस अवनी अंबर में देखो। ठीक। यहाँ पे क्या होगा, श्रृंगार के बारे में बता रहा है कि मतलब कि श्रृंगार के दृश्य दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे किस तरह से श्रृंगार उनका किया गया है सीता माता का। ठीक। और वीर रस का देखिए, वीर रस का देखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, उत्साह होता है। तो आप लोग कहते हैं ना कि प्रवीण सर थोड़ा मोटिवेट कीजिए, किसी चीज़ के लिए आप लोग कहते हैं ना कि प्रवीण सर जी मोटिवेट कीजिए, जो हम वो मोटिवेशन आप लोग को देते हैं, प्रवीण सर जो मोटिवेशन देते हैं वही किस में आता है, वीर रस में आता है। ठीक है, जो मोटिवेशन दिया जाता है वही किस में आता है, वीर रस में आता है। आप लोग कहते हैं ना कि प्रवीण सर मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन दीजिए, तो जो मोटिवेशन हम देते हैं वही किस में आता है, वीर रस में आता है। जैसे आप लोग को बताया था ना कि जैसे में आप लोग याद कर सकते हो कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, रह गई कहाँ कमी उसमें सुधार करो। ठीक, ये मोटिवेशन ही वीर रस में आता है। और फिर हर एक कोशिश कामयाब नहीं होती है, यह बात की बात है। हर एक कोशिश कामयाब नहीं होती है, यह बात की बात है। लेकिन दोस्त हम कोशिश भी न करें तो यह क्या है, बेकार की बात है। ठीक, ये सब जो मैं मतलब कि मोटिवेट करता हूँ ये वीर रस में ही आएगा। और फिर वीर रस में कि झांसी की रानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण याद सकते हैं। जहाज़ों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे उत्साह कहते हैं। मतलब ऐसा कोई वाक्य बोलिए कि आपके अंदर क्या है, उत्साह का भाव जागृत हो, उत्साह हो। ठीक है, कभी कभी देखते हो कि मोटिवेशन मतलब कि वीरता, कोई वीर रस का इतना मतलब कोई मूवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो इतना मोटिवेशनल, इतना मतलब कि वीरता भर दिया गया है उसमें, मतलब कि उसकी स्पीच में, इसके भाषण में इतना वीरता है, इतना उत्साह है कि क्या होता है कि हमको अभी तुरंत पाकिस्तान के बॉर्डर पे छोड़ दीजिए, मैं तुरंत वहाँ पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं किसी मूवी में आप लोग देखे होंगे कि कोई सनी देओल ने ऐसा वीरता भरी बात कही कि आप क्या कर दिए, तुरंत हमको पाकिस्तान के बॉर्डर पे लेके चलिए, वहाँ पे तुरंत पाकिस्तानियों को भूज के रख देंगे। ठीक है, ऐसा कभी कभी फील जगता है ना, तो यही वीर वाला रस, उत्साह हमारे अंदर जो फील होता है वही आता है वीरता में। ठीक, तो वीर रस का आप लोग जान गए होंगे, जहाँ पे हमको कोई भी वाक्य सुनने पे भी उत्साह का भाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वीर रस कहते हैं। और श्रृंगार रस में क्या होता है, जहाँ पे हमको कोई ऐसा भाव जगे जहाँ पे श्रृंगार की भावना उत्पन्न हो। ठीक, और हास्य रस का परिभाषा क्या हो गया, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, हंसी होता है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण है कि तामे तनिक पिसान लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। तामे तनिक पिसान लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। ठीक है, मतलब कि लालजी इतना कंजूस हैं कि वो तो दान देते भी नहीं है, दान भी दे रहे हैं तो आधा। तामे तनिक पिसान लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। इसका पूरा हास रस का पूरा मतलब कि उदाहरण होगा कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान लालजी करने लगे छठे क्षमा से दान। मतलब कि
लाल जी इतना कंजूस हैं कि दान तो कभी करते ही नहीं हैं, दान भी कर रहे हैं तो आधा पात क्या है, आधा पत्ता बबूल का कर रहे हैं। ठीक है, आधा पत्ता क्या कर रहे हैं, बबूल का दान कर रहे हैं। तो ऐसा आप मतलब कि ऐसा ऐसा देख कर या सुनकर आपके अंदर क्या होगा, हास्य का भाव उत्पन्न होगा कि आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, पिसान लाल जी करने लगे छठे छमा से दान। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसाच, लाल जी करने लगे छठे छमा से दान। मतलब लाल जी कभी दान तो करते नहीं थे, दान भी कर रहे हैं तो आधा पात बबूल का भी दान कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पे आपको हंसी की भावना उत्पन्न होगी, अरे लाल जी कभी दान तो कर नहीं रहे, वो भी दान कर रहे हैं तो बबूल का, जिस पत्ते का कोई काम नहीं रहता उस बबूल का भी दान कर रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसा सुनकर देख कर या आपके अंदर क्या होगा, हंसी की भाव उत्पन्न होगा। ठीक, इसका क्या होगा, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे छमा से दान। ठीक, करुण रस का देखिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इसका उदाहरण होगा कि वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, मतलब कि कोई यहाँ पे शोक की भावना उत्पन्न रहा कि उसका पति शायद क्या है, मर उड़ गया है, तो ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इस पंक्तियों को सुनकर भी देखते हो भावना कैसा, शोक की भावना उत्पन्न हो रहा है, दुख की भावना उत्पन्न हो रहा है। कोई किसी से पूछ रहा है कि वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। ठीक है, तो इन पंक्तियों को सुनकर भी क्या आपके अंदर क्या हो रहा होगा, दुख का भाव उत्पन्न हो रहा होगा। ठीक, कि वह मेरा प्राणपति प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। विभत्स रस का क्या हमने आप लोग को बता दिए थे, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा, जुगुप्सा या घृणा होगा। जो मैंने बता दिए थे कि एक बालक मतलब चार समाज में छी मारी, ऐसा मारी छी कि सब जगह छितिर बितिर हो गया, वहाँ टेबल पे उसकी गंदगी, वहाँ पे उसके मेज पे, उसके कपड़े पे, उसके सूट पे, सब जगह मतलब कैसा छींक मारी कि सब जगह छितिर बितिर हो गया। तो वहाँ पे कैसा भाव उत्पन्न होगा, घृणा का भाव उत्पन्न होगा, क्या होगा, जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होगा। ठीक, अब भयानक रस का क्या हो गया, भय। भयानक रस का भय होता है। ठीक, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्त, भय होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसका परिभाषा है कि इसका उदाहरण यह है कि भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। इसका उदाहरण दे रहा हूँ। इसका उदाहरण होगा कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। मतलब एक ओर तो अजगर है और एक ओर क्या है, शेर है, और बीच में हम क्या है, पड़े हुए हैं। तो इन दोनों दृश्य को देखकर हम क्या करेंगे, मतलब कि दृश्य को देखकर मूर्छा खा गए, मतलब मूर्छित हो गए। ठीक, कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। सही, वास्तविकता तो यही है, कोई भी रहेगा चाहे जो भी रहेगा, एक तरफ आपको शेर दिखाई दे और एक तरफ आपको अजगर दिखाई दे, यह दोनों दृश्य देखकर आप तुरंत क्या हो जाएंगे, वहाँ पे मूर्छित हो जाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे। ठीक है, तो यहीं पे होगा भयानक रस का अस्थायी भाव भय होता है। इसका उदाहरण ये होगा कि एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। ठीक, फिर इसका रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। क्रोध की भावना में बोला गया वाक्य। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा, क्रोध। क्रोध की भावना में कोई चीज बोला गया हो। जैसे जैसे मतलब कि एक उदाहरण था कि जब कृष्ण और लक्ष्मण जी परशुराम पर रौद्र रूप अपना दिखा रहे थे, श्री राम जी शंकर जी का धनुष तोड़ दिए थे, तो हिमालय पर जाप कर रहे थे परशुराम जी। तो वहाँ पर धनुष की आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े भागे आए। तो उन्होंने क्रोध में आग बबूला होकर पूछा,
कौन दुष्ट ऐसा है जो जिसको अपने जीवन से प्यार नहीं है, वह धनुष तोड़ दिया। ठीक है, तो परशुराम क्या आते हैं, एकदम रौद्र रूप में आते हैं, क्रोध रूप में आते हैं, कहते हैं कि कौन ऐसा दुष्ट है जिसको अपने जीवन से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, वह हमसे बिना पूछे इस मेरे प्राण से प्यारा धनुष को, शंकर मेरे भगवान का धनुष किसने तोड़ा, जिसको अपने प्राण से क्या है, प्रेम नहीं है। ठीक, तो ऐसे बहुत सारा क्या करते हैं, अलाप विलाप करते हैं परशुराम जी। तो वहाँ पे लक्ष्मण रहते हैं, लक्ष्मण को ये सब क्या कहते हो, लक्ष्मण जी क्या रहते हैं, वो उनको मतलब कि ये सब सुनने की आदत तो रहती नहीं थी, वे तुरंत आग बबूला हो जाते थे। ठीक, तो उस समय ऐसा जब परशुराम जी ऐसा भड़क रहे थे, तो उस समय लक्ष्मण जी कहते हैं कि सच्चे वीर, सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी के होते तूने यह अनुचित वाणी कह डाली है, अफसोस भरी भाषण ये तो मिथिला के महाराजा का है। अभी आदेश तो दे दे, जल को थल, थल को जल एक कर दूं, ये तो ताकत मेरी कानी अंगुलियों में है। ठीक है, तो वहाँ पे लक्ष्मण क्या कर रहे हैं, रौद्र रूप में, क्रोध में, मतलब कि ऐसा पक्ति बोल रहे हैं, ऐसा भाव मतलब कि बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये पक्ति कैसा दर्शाता है, क्रोध को दर्शाता है कि परशुराम पे भी लक्ष्मण जी भड़क रहे हैं, क्रोध वाली भावना। और एक होता है अद्भुत रस। 8वां कौन सा रस होता है, अद्भुत रस होता है, जिसका अस्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। ठीक है, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है, आश्चर्य होता है, विस्मय होता है। इसका उदाहरण होगा कि इसका उदाहरण आप दे सकते हैं कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। ठीक है, अद्भुत रस का परिभाषा क्या होगा कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना, मतलब कि बिना पैर के, बिना कान के। ठीक है, मतलब पैर भी नहीं है, कान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मतलब कि अनेक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, अद्भुत वाला भावना उत्पन्न हो रहा है, विस्मय और आश्चर्य की भावना क्या हो रहा है, उत्पन्न होगा। ठीक, तो यही है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करय विधि नाना। तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। इसका उदाहरण है कि माटी कहे कुम्हाल से तुम क्यों रोदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोदूं तू रोए। मतलब कि माटी करा कुम्हाल से कि मतलब कि इस समय तुम मुझे रोद रहे हो ना, खूब मतलब चाप के दबा के खूब मतलब मुझे रोद रहे हो ना, खूब कष्ट दे रहे हो ना, एक समय ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगा तू रोए। मतलब कि क्या होगा, जब मृत्यु हो जाता है मनुष्य का, तो क्या होता है, वो माटी के समान हो जाता है। तो वहाँ पे ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि माटी कहे कुम्हाल से तू क्यों रोदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूं तू रोए। ठीक है, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपका तुम रो, मतलब कि तुम्हें भी रोना पड़ेगा। और श्रृंगार रस का मैंने बताया थे, एक सूरदास जी बताए थे, सूरदास जी क्या बताए थे, एक वात्सल्य रस होता है, एक भक्ति रस होता है। तो वात्सल्य रस में बताया था ना कि इसमें क्या बताए थे कि एक माता जब अपने बेटे से प्रेम करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण बताया था ना कि यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलहावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। ठीक, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे। और भक्ति रस का काल तो बताया था कि एक भक्त मतलब एक भक्त जो भगवान के प्रति प्रेम होता है, तो वह क्या होता है, भक्ति रस होता है। उसमें क्या एक भाव उत्पन्न होता है कि अखिया हरि दर्शन के भूखी, कैसे रही रूप रस राशि ए बतिया सुनी रूखी। ठीक, तो वहाँ पे यहाँ पे श्रृंगार रस का भक्ति वाला भाव उत्पन्न हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों आज हम आप सभी लोगों को क्या क्या बताएं, रस का मतलब रस का अर्थ क्या होता है। ठीक है, रस का अर्थ मैंने बताया कि रस का अर्थ क्या होगा, आनंद होगा। ठीक, उसके बारे में बताए। फिर भरत मुनि जी ने रस 8 प्रकार के बताए, उसको बताए। फिर उसके बाद भरत मुनि जी ने शांत रस को भूल गए थे, तो उसको यहाँ पे बताया कि शांत रस भी होता है, अपने आप में एक रस होता है। फिर उसके बहुत बाद आते हैं सूरदास जी ने कहा कि आपने तो श्रृंगार रस का दो रस तो बता दिए, प्रेमी प्रेमिका वाला रस बता दिए। एक संयोग होता है, एक वियोग होता है। जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो वहाँ संयोग होता है।
जब भी छूटते हैं तो वियोग होता है। अब प्रेमी प्रेमिका वाला रस तो बता के चले गए, परंतु एक माँ जब अपने बेटे से प्रेम करती है तो वो भी तो प्रेम है, और एक भक्त अपने भगवान से भी प्यार करता है, प्रेम करता है, इसको ये भी तो मतलब प्रेम में ही है, प्यार भी है। चलो ठीक है, तुम श्रृंगार रस में ही रखो, लेकिन उसको भी इसमें रखो, एक वात्सल रस उसका नाम रख दो, एक भक्ति रस रख दो। ठीक है, तो सूरदास जी ने क्या क्या रखे, एक वात्सल रस का नाम रख दिए, एक भक्ति रस नाम रख दिए। ठीक, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया दोस्त, आप सभी लोग को रस के अंग बताए। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। एक क्या होता है आपका अस्थाई भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी भाव होता है। ठीक, और फिर रस के अस्थाई भाव को सब उदाहरण दिए। इतना आप लोग को मैंने क्या हुए दोस्त आज बताए हैं। ठीक, और कल आप लोग को हम बताएंगे कि कल आप लोग को मैं बताऊंगा कि विभाव का, जैसे आप देखो लिखा है ना अस्थाई भाव का परिभाषा देते हुए बताऊंगे कि अस्थाई भाव कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, 8 प्रकार के होते हैं, और फिर मैंने बताऊंगा इसको विभाव को बताऊंगा। यहाँ पे देखिए विभाव को कल दोस्त आप लोग को बताऊंगा। कल आप लोग को बताऊंगा विभाव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन होता है, उद्दीपन होता है। फिर आप लोग को बताऊंगा अनुभाव अपने आप में 4 प्रकार का होता है, एक सात्विक होता है, एक कायिक होता है, एक वाचिक होता है, एक आहार्य होता है। फिर संचारी भाव की संख्या कुल 33 होती है, इसको कल बताऊंगा। ठीक, इसको कल बताऊंगा। और इसमें भी मतलब कि संचारी जो कायिक होता है, कायिक भी अपने आप में एक 8 प्रकार का होता है। ये सब कल आप लोग को मैं क्या करूँगा, बताऊँगा। आज इतना आप सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। बहुत ही शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूँ दोस्त। आप सभी लोग को यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग दोस्त क्या करिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। धन्यवाद।